वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपकी सखी रेनू बाला। नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू बाला आज चोली कट ब्लाउज की सिलाई बताने जा रही हूँ। इसकी कटिंग की वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं पीछे के बॉडी पार्ट में टेकिंग लगाऊंगी 1/2 इंच की, जो कि 5 इंच लंबी जाएगी। थोड़ी तिरछी जाती है, नीचे से मोटी जाती है 1/2 इंच की, और ऊपर जाकर कम हो जाती है, पतली हो जाती है। जैसे मैंने एक और टेकिंग लगाई है उसी तरह दूसरी ओर भी टेकिंग लगा दूंगी। मैंने निशान मार दिया है पहले से। अब ये दोनों टेकिंग बराबर सिली है कि नहीं, दोनों को आपस में सटा के देख लूँगी कि बराबर आई है कि नहीं। ऐसे निशान तो मैंने मार दिया था, फिर भी एक बार चेक कर लिया जाता है। अब मैं आगे के पार्ट को जोड़ूंगी आपस में। तो सबसे पहले टुक्की का नीचे का पार्ट में जो टेकिंग का निशान मैंने लगाया था, 1 इंच के लगभग लगाया था। 1 से 1.25 इंच का टेकिंग का निशान लगता है और ऊपर जाकर तिरछा हो जाता है। टेकिंग को सिल लूँगी बारी बारी से दोनों तरफ की। उसके बाद हम उसके ऊपर वाले पार्ट में उसे जोड़ेंगे। वीडियो में आप देख रहे हैं किस प्रकार जोड़ा गया है। ध्यान रहे जिधर से पेटी वाला भाग है उधर से ही हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। दोनों कपड़े को, दोनों टुक्की को आपस में मिलाकर, और बीच में टेकिंग आना चाहिए, ये भी ध्यान रहना है। और जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा बचेगा कपड़ा लास्ट में उस छटनी में चला जाता है, हल्का सा निकलता है, ज़्यादा नहीं। अच्छे तरह से ये बैठ गया है आपस में दोनों। और ये जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा है उसके मैं इस तरह से छांट दूंगी। अब इसी तरह मैं दूसरी चोली भी तैयार कर लूँगी। ऊपर नीचे के दोनों पार्ट को आपस में मिला करके, ध्यान रहे दोनों पार्ट को आमने सामने रख कर एक बार चेक ज़रूर कर लें कि आप सही जोड़ रहे हैं कि गलत। और अगर बिगनर हैं तो पहले सुई धागा से टुक्की बना लें, सिल लें, उसके बाद मशीन चलाएं। ये देखिए हमारी दोनों चोली सिल के तैयार हो गई है। और जो दूसरे में भी थोड़ी सी हल्की सी बड़ी है उसको मैं छांट दी हूँ। अब दोनों का आपस में देख लूँगी कि एक बराबर से है या नहीं सिलाई। ये दोनों एक बराबर होनी चाहिए। अब तीरे को रख कर हम देख लेंगे कि एक बराबर है कि नहीं, और तीरे को नीचे की ओर से, कमर की ओर से सिलाई करेंगे, स्टार्ट करेंगे नीचे तरफ से। और जो भी ये सिलाई है वो नीचे की ओर ही उसका झुकाव देंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर होता है तो सिलाई हमेशा नीचे की ओर ही होगा। और जो गले पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम इस तरह से छांटेंगे कि पूरा नहीं हमको काटना है। देखिए मैं किस तरह से इसको छांट लगा रही हूँ, आधे से ही सिर्फ हल्का सा कोना, ताकि गोल शेप भी आ जाए गले का और सुंदर भी लगे। इसी तरह से मैं दूसरे चोली में भी तीरे को सिल लूँगी। और सिलाई कर ली मैंने। और देखिए इसका भी थोड़ा सा गला में जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा निकला है उसको मैं किस तरह से छांट लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, हमारे गले की गोलाई अच्छी होगी, सुंदर होगी, हल्की सी बढ़ती है। नीचे से ही हमेशा तीरे को सिलने का प्रयास करें, इससे आपका गला बढ़िया बैठेगा। जो एक्स्ट्रा आएगा वो गला में हल्का सा निकल जाएगा, कटिंग हो जाएगी, गले का शेप भी अच्छा हो जाता है। अब हम कमर पट्टी कैसे जोड़ेंगे वो देख लीजिए।
सबसे पहले पेटी की तरफ से ही सिलाई स्टार्ट करेंगे हम। जब भी करेंगे तो जो बढ़ेगा कमर तरफ बढ़ेगा या घटेगा कमर तरफ घटेगा। और देखिए टेकिंग को हल्का सा पुश करना है राउंड में अंदर की ओर। यहाँ पर जो टेकिंग है वो दबना नहीं चाहिए, जिससे कि फैलाव नहीं, अगर दब जाएगा तो फैलाव नहीं आएगा, तो इसका ध्यान रखें। और जो सिलाई है वो किस साइड रहेगी, आगे की साइड ही रहेगी, उसको सिलाई को पीछे की ओर नहीं दाबना है। अब इस तरह से मैंने पूरी सिलाई चला दी है। अब देख लीजिए, इसके ऊपर से सिलाई को नीचे की ओर करते हुए ऊपर से चाप सिलाई चला दूंगी मैं। इससे सुंदरता बढ़ जाती है ब्लाउज की, और चाप सिलाई चलाने से मजबूती भी हो जाती है, बैठ भी जाता है सिलाई। एक सिलाई पूरी हो जाए तो हम वापस से इसे डबल सिलाई, इसके नीचे जस्ट थोड़ा सा नीचे एक और सिलाई चला देंगे, इससे अच्छा भी लगता है देखने में। अब दूसरे पार्ट के भी कमर पट्टी को इसी तरह से जोड़ लेंगे हम। अब हम जोड़ते हैं दूसरे पार्ट के कमर पट्टी को। तो देखिए इससे भी टेकिंग कैसे अंदर की ओर फोल्ड कर दिए हैं हम। जब भी सिलाई लगाएंगे ध्यान रहे पेटी की ओर से ही स्टार्ट करेंगे हम, ताकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो कमर की तरफ हो। तो हम छांट लगा सकते हैं अगर बढ़ जाए थोड़ा तो। और इसके बाद सिलने के बाद हम आपस में नापेंगे। देखिए मैंने नापा तो थोड़ा सा ये ज़्यादा था, तो मैंने इतना दाब दिया है इसे। तो अब फिर बराबर से नाप लेना चाहिए। ध्यान रहे दोनों सिलाई एक दूसरे के आमने सामने आनी चाहिए। अब मैं पीछे वाले बॉडी के पार्ट के कंधे को आगे वाले पार्ट के कंधे से जोड़ लूँगी आपस में। कंधे को सिलाई करने के बाद हम बगल में जो निशान लगाए हैं सिलाई का, उस पर सिलाई मारेंगे। तो ध्यान रहे कि बराबर से ये दोनों बैठ जाना चाहिए। अगर थोड़ा सा बढ़ रहा है घट रहा है तो बढ़े, लेकिन बराबर होनी चाहिए, लेवल बराबर होनी चाहिए। और सिलाई जो भी रहे नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है, तो नीचे की ओर ही हमेशा सिलाई आनी चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हम उसे छांट में लगा देंगे। ये बराबर होनी चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए। फिर नाप में रख के एक बार नाप लूँगी कि मैंने सिलाई सही लगाई है कि नहीं। जो भी नाप रहे आपका, उस नाप से आप रख कर निशान लगा दें। उसके बाद उस पर एक फाइनल सिलाई चला दें जो कि फिटिंग का रहेगा। ये मैंने नाप लिया, अब मैं सिलाई चला रही हूँ। कमर को भी नाप लूँगी इसी तरह जैसे ऊपर नापा। अब इस तरह से हम फिटिंग की सिलाई निशान के माध्यम से चला देंगे अच्छे से। उसके बाद दूसरे भी पार्ट को कंधे से जोड़ देंगे, जैसे उस साइड के पार्ट को जोड़ा। फिर उसी तरह बगल की सिलाई भी लगा दूंगी आर्म होल के पास। फिर नाप से हम नाप लेंगे कि कितना दूर से तक आएगा। एक सिलाई लगा दूंगी उतना से भी। और जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा बचा है, बढ़ता है, उसको काट के हटा दूंगी। देखिए इधर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा नीचे जो है ज़्यादा आया है, उसे हटा दूंगी काट के। इसके बाद अब हम बाजू को आगे की ओर एक फोल्ड सिलाई चला देंगे। मोहरी बाजू की हेम करने वाली हूँ मैं, इसलिए इसे एक सिलाई लगा दूंगी। उसके बाद उसको पलट दूंगी। ये देखिए नाप रखकर मैंने किस तरह से निशान लगा दिया है। अब इसी निशान पर सिलाई चला दूंगी ताकि
बाजू के अच्छे से फिटिंग आए। उसी तरह मैं दूसरी बाजू को भी सिल दूंगी तिरछा करके। मुहरी का नाप सही आना चाहिए, ध्यान रहे। अब हम दोनों बाजू को आपस में लगा के इसके एक पार्ट में छांट मारेंगे, जैसे मैंने सूट के बाजू में छांट मारने बताई थी। दोनों को बराबर से रख देंगे और अंदर की ओर दोनों के एक एक पार्ट को छांट मारेंगे। सिर्फ आगे की ओर छांट आती है। देखिए दोनों बाजू को मैंने बराबर से रख दिया है और उसके बाद छांट मार रही हूँ। ध्यान रहे इसमें कि दूसरा कपड़ा नहीं कटना चाहिए, दोनों बाजू का एक एक कपड़ा कटना चाहिए, सिर्फ आगे की ओर का। देखिए इस तरह से छांट पड़ गई है। अब हम बाजू के भी छांट वाले हिस्से को ऊपर रखेंगे और आर्म होल के छांट वाले भी हिस्से को आगे रख के दोनों को आपस में मिलाकर बाँह को चढ़ा देंगे। ध्यान रहे कोने पर मोड़ना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको पुश करके अंदर की ओर हम डाल देंगे ताकि वहाँ पर मोटा ना हो और बढ़िया से हमारा बाजू आ जाए, बैठ जाए। इसी तरह गोलाई में सिलाई चलाते हुए बाँह को ब्लाउज में हम चढ़ा देंगे। अब दूसरे बाजू को भी इसी तरह हम गोलाई में चढ़ा देंगे। कोना का कपड़ा को अंदर की ओर पुश कर देंगे पहले, उसके बाद हम मशीन उस पर चला के पूरा गोलाई से बाजू को बैठा देंगे, अच्छे से चढ़ा देंगे ब्लाउज में। ध्यान रहे पहले बाजू को आर्म होल में नाप लिया जाता है। अगर बराबर आता है तभी आपका बाजू गोलाई में अच्छे से सिल जाएगी, नहीं तो आपको सिलने में कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। ऐसी प्रॉब्लम ना आए इसके लिए आप पहले आपस में दोनों को आमने सामने करके नाप लें कि वो एक बराबर आ रही है कि नहीं। अगर जरा सा 19-20 हो तो आप उसको सिलकर बराबर कर सकते हैं। देखिए मेरा पूरा का पूरा बराबर से बैठ गया आके। इस तरह से आपस में दोनों कपड़े को बराबर बराबर रखते हुए हमें सिलाई चढ़ानी है। ये हमारा बाजू लगकर तैयार हो गया है। आप चाहे तो इस पे डबल सिलाई भी चला सकते हैं मजबूती के लिए। ये देखिए अब हमारी बाजू सिलकर कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह दूसरी बाजू कंप्लीट हो गई। अब हम बटन पट्टी तर पट्टी बैठाएंगे। उसके लिए हम बाएं साइड में बढ़ोतरी पट्टी और दाएं साइड में तर पट्टी डालेंगे। तर पट्टी के लिए मैंने यहाँ 1.5 इंच की पट्टी ली है, जिसे मैंने ओंठ तरफ से लिया है। ओंठ रहता है जो भी बंद रहता है, आप किधर से भी ले सकते हैं, लेकिन ओंठ तरफ से लेने में सुविधा होती है बैठाने में। अब मैंने एक सिलाई चला दी, उसके ऊपर एक चाप सिलाई चला दूंगी। ये आपका तर पट्टी बन रहा है। अब हम इसको चाप सिलाई लगा दिए। फिर इसके बाद इसे अंदर से मोड़ते हुए एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ध्यान रहे ऊपर की ओर थोड़ा बढ़ा के कपड़ा लेना है, ताकि अंदर में जब हम मोड़ते हैं, फोल्ड करते हैं, थोड़ा सा गोलाई में भागता है कपड़ा, इसलिए कपड़े को थोड़ा बड़ा ऊपर से लेंगे और सिलाई को हमेशा नीचे की ओर करते हुए सिलाई चलाना है।
ये देखिए मैंने नीचे की ओर करते हुए सिलाई चलाई है। अब बढ़ोतरी पट्टी के लिए हम करीब 3 इंच की पट्टी काटेंगे। अब बढ़ोतरी पट्टी को ब्लाउज के पेटी वाले हिस्से में बैठाकर सिलाई चला देंगे। ध्यान रहे सारी सिलाई नीचे की ओर होनी चाहिए। इसी तरह बराबर बराबर कपड़े को बिठाकर सिलाई चला देंगे। उसके बाद पलट के फोल्ड करेंगे बढ़ा के, इसलिए इसे बढ़ोतरी पट्टी कहा जाता है। और ये बाएं साइड हमेशा होता है, बौ से बायां, बौ से बढ़ोतरी पट्टी। ये आप कभी मत भूलिए और याद भी रहेगा आपको। ये बढ़ाकर पट्टी लगाई गई है। मैं अपनी स्टूडेंट को भी यही सिखाती हूँ, बौ से बायां और बौ से बढ़ोतरी पट्टी, मतलब बायां साइड बढ़ोतरी पट्टी लगती है। ये सिल गई हमारी बटन पट्टी यानी कि बढ़ोतरी पट्टी। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है उसको हम छांट देंगे, ऊपर से भी छांट देंगे। ऊपर से एक और सिलाई दे देंगे ताकि मजबूती हो जाए और देखने में सुंदर भी लगे। ये हो गई हमारी बटन पट्टी तैयार बनके। अब देखिए कितनी अच्छे से आई है, सिलाई बनके उतरी है, आमने सामने है सारी सिलाई एक दूसरे के। अब हम उरेबी कपड़ा से गला पट्टी निकालेंगे। उरेबी तिरछे कपड़े को कहा जाता है। करीब 1 से 1.25 इंच की पट्टी काट लेंगे, 5-6 पीस काट लेंगे तो गला हो जाएगा कंप्लीट। तो इस तरह से हम बराबर बराबर काट लेंगे पट्टियाँ। अब देखिए इसको जोड़ने का तरीका कैसे है। कोनियाँ करके सिलाई चलाना है, तो ये जब पलट के आएगी तो ये सीधी हो जाएगी। देखिए एक्स्ट्रा जो था उसको छांट दी मैंने। अब हम कमर की साइड की सिलाई एक सिलाई चला देंगे ताकि जब हम हेम करें तो हमें सुविधा हो। और कमर के पास आने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम अंदर की ओर पुश करके सिलाई चला देंगे। दूसरी तरफ भी उसी तरह कमर के पास के कपड़े को अंदर की ओर पुश करेंगे, फिर एक सिलाई चला देंगे। अब हम गले का पट्टी जो तैयार करके रखे हुए हैं उसे गले पर रखकर हम सिलाई चलाएंगे। थोड़ा सा पट्टी को आगे की ओर बढ़ा के चलाएंगे ताकि जब हम वापस से फोल्ड करें तो वो अच्छे से हो जाए। ये मैंने गले की पट्टी लगा दी। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे हम। अब उसको पलट के अंदर की ओर चाप सिलाई दूंगी, इसे रख दूंगी सिलाई। इसके बाद गले में अंदर से थोड़ा थोड़ा कट लगाऊंगी जिससे कि यह अच्छे से बैठ जाए, गला सिलवट ना हो, सिकुड़े ना गले में, बढ़िया से गला बैठ जाए। इसके लिए कट लगाया जाता है अंदर की ओर। अब इसको ऊपर से पुश करते हुए फोल्ड करते हुए हम सिलाई चलाएंगे, चाप सिलाई। इसी तरह पूरे गले में जहाँ भी गोलाई होगी वहाँ पर कट थोड़ा सा लगाना है और सिलाई चला देना है। ब्लाउज में हेम हुक काज लगाने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मुझे हेम करना है इसलिए मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। अगर आप डायरेक्ट गले को सीना चाहते हैं तो इसको पलट के 1-2 सिलाई चला देंगे तो आपका गला तैयार हो जाएगा बनके। अब इस तरह से मैं इसे पुश करके हेम कर दूंगी। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके हुक काज को बताऊंगी मैं। धन्यवाद।
Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.